सबसे पहले शुरुआत दिल्ली की सियासत के साथ ही, जहां यमुना में जहर मिलाने वाले बयान पर लगातार केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और चुनाव आयोग ने भी केजरीवाल से अब सवाल पूछ लिए हैं। 5 सवाल पूछे गए हैं और कल सुबह तक का समय दिया गया है जवाब देने के लिए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और दिल्ली की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने यमुना के पानी में जहर को लेकर जो बयान दिया था, वो अब उन पर भारी पड़ता दिख रहा है। चुनावी प्रचार के दौरान आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल के जहरीले शब्बान को लेकर चुनाव आयोग ने उनसे अब 5 सवाल किए हैं और उसका जवाब भी मांगा है। केजरीवाल से इलेक्शन कमीशन के वो 5 सवाल आपको बताते हैं। पहला सवाल, किस तरह का जहर हरियाणा की सरकार की तरफ से यमुना में मिलाया गया? दूसरा सवाल, सबूत दें, मात्रा, प्रकृति और जहर को डिटेक्ट करने के जिससे जनसंहार हो सकता था। तीसरा सवाल, लोकेशन बताएं जहां जहर को पाया गया। एक और सवाल, दिल्ली जल बोर्ड के किन इंजीनियर्स ने इसे कहां और कैसे पहचाना? 5वां सवाल, इंजीनियर्स ने जहरीले पानी को दिल्ली में आने से रोकने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? कि राजनीति को जिस निचले और छिछले स्तर पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के तथाकथित असली मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने पहुंचाया है, जब उन्होंने जमुना जी के पानी के बारे में अपनी जहरीली बानी बोली थी। राजनीतिक और संवैधानिक दोनों दृष्टियों से आम आदमी पार्टी का झूठ पूरी तरीके से उजागर हो गया है। इसलिए अब मुझे लगता है दिल्ली की जनता को बहुत साफ साफ समझ में आ गया है। हमने ये मुद्दा कुछ दिन पहले उठाया। मुद्दा क्यों उठाया? हम बेबस थे उठाने के लिए। आतिशी जी ने नायब सैनी जी को फोन किया, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया। उनसे रिक्वेस्ट की कि अमोनिया का लेवल बहुत बढ़ रहा है, इसको प्लीज कम करवाइए। दिल्ली के अंदर लोगों के लिए जान का खतरा बना हुआ है, हेल्थ हैजर्ड है। नायब सैनी जी 1 बार फोन पे आए, 2 बार आए, 3 बार आए। उन्होंने कहा कि हाँ मैं कुछ करता हूँ, हाँ मैं कुछ करता हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और उसके बाद उन्होंने आतिशी जी के फोन अटेंड करने बंद कर दिए। ये जवाब केजरीवाल को 31 जनवरी यानी कल सुबह 11 बजे तक देने होंगे। यमुना के पानी में जहर को लेकर केजरीवाल का बयान पहले ही विरोधियों के चुनावी एजेंडे में शामिल हो चुका था, लेकिन अब इस पर सियासत और ज्यादा गरमा गई है। पढ़े लिखे मुख्यमंत्री का ये बयान अगर अनपढ़ होते तो हम ये मान सकते थे कि शायद नासमझी में या जानकारी न होने पे कर दिया है। अब साफ समझ में आता है कि ये बहुत शरारतपूर्ण दिया गया बयान है। ये नदी की सफाई करना चुनाव आयोग का काम कब से हो गया, जो चुनाव आयोग से उस बात के लिए गुजारिश कर रहे हैं? जब से हमने ये मुद्दा उठाया कि 7 ppm में अमोनिया कम होना चालू हो गया, आज अमोनिया 3 पे आ गया, तो इसका मतलब यही कर रहे थे और इन्होंने ही कम कर दिया। पहले इन्होंने ही ज्यादा किया और इन्होंने ही कम कर दिया। अचानक शोर करने से अमोनिया कम कैसे हो गया? तो कौन कर रहा था ये? दूसरी चीज, ये धमकी दे रहे हैं कि हम केजरीवाल को जेल में डाल देंगे। डाल दो जेल में, मेरे को अभी अभी जेल से होके आ रहा हूं, केस कर देंगे, कर दो केस मेरे ऊपर, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं हम अपने दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी नहीं पिलाएंगे। जहरीले पानी पर मचे सियासी बवाल पर आगे बढ़े उससे पहले केजरीवाल का वो बयान भी सुन लीजिए, जिससे उन्होंने यमुना के पानी में जहर का दावा किया था। और केजरीवाल के इस दावे पर हरियाणा के मुखिया नायब सिंह सैनी ने पलटवार भी किया। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। इसी देश के अंदर कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि नदी के अंदर जहर मिला करके भेज दिया है। हम पूरे विश्व को एक मानते हैं, हमारा परिवार है। हम अपने परिवार के लोगों को कैसे जहर मिला करके उनको पिला सकते हैं?
ये उनकी छोटी सोच का परिणाम है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में अब महज 6 दिनों का वक्त बचा है। इस समय चुनाव आयोग की ये चिट्ठी केजरीवाल के साथ ही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। सीधे तौर पर कहा जाए तो यमुना के पानी में जहर मिलाने वाला उनका दावा सेल्फ गोल साबित होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यमुना के पानी में जहर को लेकर सियासत लगातार जारी है और इस सियासत के बीच आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता सड़कों पर पानी की बोतल लेकर पहुंचे और केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के नेताओं को भी इस पानी को पीकर दिखाने की चुनौती दी। रिपोर्ट देखिए। सड़क पर आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, हाथ में पानी की बोतलें और विरोधी नारे। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ आप सड़क पर क्यों उतरी है। जी हाँ, मुद्दा वही है। विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच गर्म होती राजनीति में सियासत रही जो पहले की थी। अब तो इनके नेता आपस में ही लड़ते रहते हैं। बोले हरियाणा का हाल देख लो, जीता हुआ चुनाव हार गई कांग्रेस। बोले सारे कांग्रेस समर्थकों ने सर पकड़ लिया। जितना कांग्रेस का समर्थक कांग्रेस को जिताने की कोशिश करता है, कांग्रेस के नेता उतना ही कांग्रेस को हराने में लगे रहते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। बोले साफ दिख रहा है सबको कि दिल्ली में कांग्रेस का एक ही मकसद है, कैसे भी आम आदमी पार्टी को हरवाओ। कांग्रेस दिल्ली में एक भी सीट जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, केवल आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रही है। मैंने पूछा कैसे? बोले जी आप ही देख लो, सब साफ है। कांग्रेस के नेता बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, सिर्फ केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। तो फिर मैंने उनको समझाया। मैंने कहा देखो यार, मेरे को राजनीति नहीं आती, मुझे तो काम करना आता है। जैसे मैंने आम आदमी पार्टी वालों के लिए काम किया, मैंने आप लोगों के लिए भी काम किया। नहीं, वो नहीं माने। मैंने फिर उनसे पूछा घर में बिजली फ्री आती है? वो सब बोले हाँ जी आती है। मैंने कहा तो फ्री बिजली तो मैंने ही करी ना। मैंने पूछा तुम्हारे बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं? बोले सरकारी स्कूल में। मैंने पूछा सरकारी स्कूल अच्छे हुए कि नहीं? बोले हाँ जी हो गए, सरकारी स्कूल तो बहुत अच्छे हो गए। मैंने कहा तो फिर किसने किए? बोले आपने। तो मैंने कहा तो फिर वोट अगर कांग्रेस को दोगे तो बीजेपी की सरकार आ जाएगी और सारे सरकारी स्कूल खराब कर देगी, फ्री बिजली पानी बंद कर देगी, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देगी, महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद कर देगी। कम से कम 25,000 रुपये महीने का खर्चा बन जाएगा, कहाँ से लाओगे? तीनों बोले सर बात तो सही है।